तो विभव मापी के सीक्वेंस में हम बात करते हैं आज कि विभव मापी में जो तार हमने प्रयोग किया था वो धातु का एक तार था। उस धातु के तार की अगर हम विभव प्रवणता ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए हमको कोई सेल पहले से ऐसा लेना है जिसका विद्युत वाहक पता हो। ध्यान रखना मेरी बात को। जिस विभव मापी का आप प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे उसकी तार की विभव प्रवणता फिक्स रहती है। तार का क्वालिटी है ना K = V/L। देखो विद्युत वाहक बल पता कर लो तुम पहले, या पहले से पता हो किसी सेल का उसको पहले ले लो एक बार। मतलब उदाहरण के लिए ऐसे समझिएगा, मान लीजिए हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए जिसका ज्ञात नहीं है। उसको ज्ञात करने से पूर्व पहले किसी ऐसे सेल का इस्तेमाल करो जिसका हमें पहले से पता हो। जैसे मैं एक बताता हूं, वेस्टर्न कैडमियम सेल होता है, उसका विद्युत वाहक बल 1.084 होता है। कितना होता है? 1.084 वोल्ट। वो सेल मान लो हमने पहले लिया, उसकी सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की। मेरी बात को सुनिएगा जरा, हम लोग निकालने जा रहे हैं टॉपिक, इसी टॉपिक का अंदर का पार्ट है विभव मापी का। देखो विभव मापी का परिचय पीछे हो चुका है, सिद्धांत हो चुका है। अब हम उसके आगे के हिस्से पे बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बात हो रही है। विभव मापी की या विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते? तो हम कहेंगे, अभी पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया तुमको मैंने, याद है? E = V = KL, ये फॉर्मूला आया था सिद्धांत में, आया था। मान लीजिए कि जब हमने कैडमियम का सेल इस्तेमाल किया है, देखो विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए, मेरी बात को सुनना ध्यान से, विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए एक प्रमाणिक सेल, यहां प्रमाणिक सेल का हमारा तात्पर्य ऐसा जिसका विद्युत वाहक बल हमें एग्जैक्ट पता हो। एक प्रमाणिक सेल, उदाहरण में हम लिख दे रहे कैडमियम सेल। जिसका विद्युत वाहक बल, देखो विद्युत वाहक बल को हम EMF भी कहते हैं शॉर्ट में, 1.084 वोल्ट। एक प्रमाणिक सेल लेते हैं, तब शून्य विक्षेप L' पर प्राप्त होता है। मतलब कहने का, देखो पीछे आपके पास डायग्राम बना होगा विभव मापी का, हमने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसमें एक तार याद है, AB तार, AC तार बनाया था हमने, AB या AC जो भी तार बनाया हो, AB तार था। AB तार में जहां टच कराने पर 0 विक्षेप मिल जाए धारा मापी में, उसी को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। अब वो कितनी लंबाई पे मिला है, 1 मीटर पे हो सकता है, 2.5 मीटर पे हो सकता है, 5.5 मीटर पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उस लंबाई को हमने एग्जैक्ट मान न लिख के हमने उसको केवल L' कह दिया। क्या कह दिया? कि L' वाली दूरी पर हमें जाके शून्य विक्षेप मिला। तो शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए ध्यान रखना, अगर हम कहें कि सेल का जो अभी जो तुमने सेल यूज किया है प्रमाणिक वाला, उसका विद्युत वाहक बल E है, E = K × L' होगा कि नहीं होगा? क्यों? E = V = KL था, L को हमने L' मान लिया। तो विभव प्रवणता अगर हमें ज्ञात करनी है तो E/L' हुआ। E मतलब इस सेल का कितना है, इस सेल का जो अभी तुमने यूज किया 1.084, और L' मान लो 2 मीटर पे मिल गया तुम्हें। कितनी दूरी पे? हमने L' को यहां क्या मान लिया, हमारा जो शून्य विक्षेप है वो मान लीजिए 2 मीटर पर मिला मुझे। तो विभव प्रवणता का मान देखिए कितना आने वाला, लगभग 0.542 आ जाएगा कि नहीं बताओ, वोल्ट पर मीटर। ये विभव प्रवणता ज्ञात हो गई। जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट में जो तार इस्तेमाल किया हमने विभव मापी में, उसकी विभव प्रवणता निकाल के रख लें
तब फिर किसी भी सेल का विद्युत विभाग बल आप ज्ञात कर सकते हो। यानी निकालना हमको सेल का विद्युत विभाग बल ही है, लेकिन उसके लिए पहले ऐसे विद्युत विभाग बल का इस्तेमाल किया जिसका हमें पहले से ज्ञात है मान, पहले उसको ले लिया, उसकी सहायता से क्या निकाला कि अब नए वाले सेल का जो तुम लगाओगे उसका विद्युत विभाग बल आसानी से निकाला जा सकेगा। ये पॉइंट नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे विभव मापी की सुग्राहिता पर। सुग्राही को इंग्लिश में सेंसिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हेडिंग तो पहले डाल ही लेना आप कि विभव मापी की सुग्राहिता। अब हम इस पे चर्चा करते हैं, जरा ध्यान देना प्लीज। सेंसिटिव का मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ एक्शन किया जाए तो उसका परिणाम ज्यादा मिले, तभी तो सेंसिटिव बोलते हो। गर्ल्स को कहा जाता है थोड़ा डांट दे तो कहो रोने लगे, टेसू आती हैं, ऐसा कहा जाता है। लड़कों पे कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे तुम मारते चले जाओ, गिरा दो, मर्द को दर्द नहीं होता बताते हैं, ऐसा सुना हमने, है ना। मतलब मर्द को दर्द नहीं, इसका मतलब पता क्या है? उसमें सेंस नहीं है, वो नॉन सेंस है। क्या है? अरे भाई मर्द को दर्द नहीं मतलब सेंसिटिव नहीं है तो कहोगे मार के प्रति, और सेंसिटिव ना हो उसको क्या कहोगे आप? नॉन सेंस। लड़कियां सेंसिटिव होती मतलब सेंसफुल होती हैं, उनमें बहुत सेंस होता है। छुई मुई का पेड़ सुना है, पौधा सुना है, डोंट टच मी, तो उसमें टच मी होता है। हम तो लगता है डोंट टच मी, क्योंकि टच करोगे तो सिकुड़ जाता है, वो सेंसिटिव होता है। तो टच मी मान लो जो भी, हम तो कहते हैं डोंट टच मी। कहने का भावार्थ सुनिए, यहां पर विभव मापी में सेंसिटिविटी का भाव है कि देखो एक जगह हमने टच कराया था जॉकी को, याद है सिद्धांत में सिखाया था, जब शून्य विक्षेप आया था उस जगह का नाम हमने क्या बोला था? जे, याद है? जे बिंदु पे जब स्पर्श कराया था तो धारा मापी में शून्य विक्षेप आया था, ये तो याद होगा। क्लियर है सबको बात? तो शून्य विक्षेप अगर, लेकिन हम जे बिंदु से थोड़ा सा भी चौकी को इधर उधर खिसकाएं हल्का सा, तो धारा मापी की सुई में ज्यादा विक्षेप मिल जाए, तो इसका मतलब धारा मापी, ये विभव मापी कैसा बना हुआ है? सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी इधर उधर खिसकाने पर उसका बदले में ज्यादा विक्षेप मिल रहा है, इसका मतलब ज्यादा सेंसिटिव है। और थोड़ा बहुत मान इधर उधर करने पर कोई असर ही ना पड़े तो उसको क्या कहोगे? नॉन सेंसिटिव। भाई आप अगर बड़ी आंखें करके दिखा दो बच्चा डर जाए तो सेंसिटिव है, और तुम आंखें निकाल के दे दो और फिर ना डरे तो ही तो ना सेंसिटिव है। कहने वाले थोड़ा सा चेंज। तो यहां हम सेंसिटिविटी का मतलब पहले बताएंगे कि अगर जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा ही विस्थापित करने पर हमें धारा मापी में पर्याप्त विक्षेप प्राप्त हो तो हम कहेंगे विभव मापी हमारा सुग्राही है। पहली बात तो ये बताएंगे। तो लिखिए यहां पर, यदि जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा ही खिसकाने पर धारा मापी में, धारा मापी को गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में कहते हैं ना जी, धारा मापी जी में अधिक विक्षेप प्राप्त हो तो विभव मापी सुग्राही होगा। सुग्राही, ग्राही लिखा है, ठीक है, सुग्राही होगा। अब बात आती है कि अगर सुग्राही ना हो या सुग्राही बनाना हो तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर? के पर निर्भर करती है, ठीक है। विभव प्रवणता जितनी छोटी होगी सुग्राहिता उतनी ज्यादा होगी, ध्यान रखना, उल्टा है। तो हम यहां एक बात ये भी बोलेंगे कि विभव मापी की सुग्राहिता
विभव मापी की सुग्राहिता, विभव प्रवणता के पर निर्भर करती है। यदि के का मान अधिक होगा, यदि के का मान अधिक होगा तो विभव मापी कम सुग्राही होगा, विभव मापी कम सुग्राही होगा, जबकि के छोटे मान के लिए, के छोटे मान के लिए विभव मापी अधिक सुग्राही होगा, अधिक सुग्राही होगा। लिखा भाई? अच्छा, हम जानते हैं एक बात, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हो कि विभव मापी के बराबर क्या होता है? V अपान L। के जितना छोटा होगा विभव मापी उतना सुग्राही होगा। के का मान कम से कम पाना हो तो L का मान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, बताओ? यानी जो विभव मापी में तार इस्तेमाल किया है तुमने, वो जितना ज्यादा लंबा होगा विभव मापी उतना ही सुग्राही होगा। बोलो, मान लीजिए एक विभव मापी तुम्हारा 8 मीटर लंबे तार का है और दूसरा 12 मीटर लंबे तार का, तो कौन सा ज्यादा सुग्राही हुआ? 12 मीटर वाला। लंबाई जितनी ज्यादा होगी तार, यानी अगर सुग्राहिता बढ़ाने के लिए प्रश्न आ जाए, 1 नंबर में आता है साहब कि विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो तार की लंबाई बढ़ानी होगी या बड़ी लंबाई का तार इस्तेमाल करना होगा। भाई बड़ा तार इस्तेमाल करना होगा। तो यहां हम लिखेंगे विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई, तार की लंबाई बढ़ानी होगी। ये लिखा कि नहीं लिखा, बताओ? इसको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। तो चलते रचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको जब सिद्धांत पढ़ाया तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भी था, फिर बता दें। एक लकड़ी का 1 मीटर के आसपास लंबाई का एक पटरा होता है। पटरा तो समझते हो ना, तख्ता, मेज में जो लगे होते हैं पटरे, लकड़ी का एक पटरा होता है, वुडन ब्लॉक। 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा ही लंबाई होती है। ये देखो, ये हिस्सा जो तुम्हारे सामने मैंने दिखाया, इतना हिस्सा ध्यान रखना है। ये वुडन ब्लॉक यहां से स्टार्ट है, उसके ऊपर वो जो ब्लू कलर है वो स्केल को रिप्रेजेंट किया मैंने। ये वुडन ब्लॉक है, ये पूरा, ये सब क्या है? ये लकड़ी का एक पटरा लिया गया है पूरा, ये लकड़ी का मोटा सा पटरा है। थिकनेस शो करने के लिए साइड में मैंने बॉर्डर बना दिया ऐसे कि ये पटरा थोड़ा मोटा आपको महसूस हो जाए। ठीक है, ये लकड़ी का पटरा है। इसके ऊपर एक पेंच यहां लगा है, देखो ध्यान देना, ये पेंच है या टेप, आप कुछ भी T1 टर्मिनल कह सकते हो। स्क्रू लगा होता है, उसी में तार बांधते हैं। इसी का नाम बिंदु ए रखेंगे। आप क्या रखेंगे? ये पॉइंट ए के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये ए पॉइंट है, पहला पॉइंट का नाम क्या हमने दिया है? ए। और दूसरा जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम क्या दिया है? बी। इन्हीं के बीच में तो बैटरी जोड़ी थी, याद है? ए बी तार जो बनाया था हमने, एक सिंगल वायर बना दिया था वहां पीछे। यहाँ एग्जैक्ट पोजीशन दिखा रहे हैं। इसमें आप देखो कई टुकड़े इसमें ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर एक लंबा तार था, उसको कई बार 1 मीटर की लेंथ में जोड़ा हुआ है। शुरुआत यहां से हुई, 1 मीटर लंबा ले गए, फिर पेंच लगा है, वहां से घुमा दिया ऐसे, फिर 1 मीटर लंबा, फिर ऐसे घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दिया। ये 4 मीटर से लेकर आमतौर पे 12 मीटर तक होता है। आमतौर पे पोटेंशियोमीटर 4 मीटर से लेकर 12 मीटर लंबाई का किसी का भी हो सकता है। मैं पीछे बता ही चुका हूं, जितना ज्यादा लंबा तार उतना ज्यादा सुग्राही, सेंसिटिव बनेगा। तो ज्यादातर जो तुम्हें लैब में मिलेगा, ये प्रैक्टिकल है लैब में 12th के लिए, पोटेंशियोमीटर का, विभव मापी का,
उसमें 10 मीटर या 12 मीटर का अक्सर यूज किया जाता है। 15 मीटर तक का मैंने यूज किया है, ठीक है। तो आमतौर पे लेकिन 4 से 12 मीटर का एवरेज रहता है। तो रचना में यही बात हमें लिखनी भी है कि एक लकड़ी के पटरे पे, ठीक है, तार को 1 मीटर की लंबाई में, 1 मीटर की लंबाई में कसा जाता है। ये जितने मीटर का होगा, 10 मीटर का, 10 टुकड़े घूम जाएंगे, 10 बार ये राउंड लेगा। 4 का है तो 4 बार, 6 का है तो 6 बार। इसमें कोई नंबर फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप जितने बनाओ। जैसे मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4, आप 5 6 7 बना लो, जितनी इच्छा हो तुम्हारी, ठीक है। और इसमें एक स्केल लगा होता है, ये स्केल है, ये क्या बंधा हुआ इसके साथ में बगल में 1 मीटर लंबाई का स्केल होता है, 1 मीटर लेंथ का। इसको बगल में बांध ही देते हैं अक्सर, आप हटा भी सकते हो। बांधे इसलिए हमने, क्यों, जहां पर भी हमारा न्यूट्रल मिलेगा, शून्य बिंदु, उसी के सामने की रीडिंग पढ़ लो। जैसे मान लीजिए जॉकी का मतलब एक विसर्पी कुंजी होती, खिसकाई जाती है। आप देखना वहां लैब में ऐसे खिसकाने वाला सिस्टम होता है, उसमें नीचे एक जगह टच करती है वो तार को, सब जगह नहीं टच करेगी। ट्राईपॉड की तरह होता है जॉकी, ध्यान रखना। अब जॉकी का हम स्टाइल बनाते हैं थोड़ा, देखो जॉकी कैसी होती है समझना जरा। इस तरह ट्राईपॉड की तरह ट्रायंगुलर होता है जॉकी। ये 3 जगह इसमें पॉइंट बने होते हैं, खिसकते हैं, और वो जो जॉकी टच करेगी वो कहीं एक जगह टच करेगी इस तार को। तो इसको जॉकी में 3 स्टैंड जैसे पॉइंट बने होते हैं इस तरह, उनको खिसकाने के लिए सिस्टम होता है ऐसे। ये जॉकी है, जॉकी को हम इसके ऊपर खिसका रहे हैं, इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, जॉकी। कहीं एक जगह टच करेगी, जैसे यहां टच करे सपोज करो, इसको जे नाम दे दो। विसर्पी कुंजी भी कहते हैं हिंदी भी इसको, क्या बोलते हैं, खिसकता है। ये ट्रायंगुलर होता है, ऐसे खिसकाते हैं। तो ये ट्रायंगुलर शेप में ये जॉकी है हमारी। ये जहां पर भी टच करेगी, जैसे सपोज करिए न्यूट्रल पॉइंट के लिए यहां टच हो रही, जब इस जगह टच कर रही थी, और करिएगा, तो ये 40 सेंटीमीटर के सामने थी। कितने सामने थी, लेकिन पहले से एक पूरा तार पार कर चुकी कि नहीं कर चुकी, बताओ। ध्यान देना, हमें लंबाई नापने में आसानी रहेगी। पूरा 1 मीटर तो पूरा तार, जितने टुकड़े बाद आप बढ़ोगे, जैसे 2 तार पूरे पार हो चुके हों 0 लाने के लिए, तो 2 मीटर तो वो हो गया, प्लस बचा हुआ एक्स्ट्रा। और जैसे ये 40 के सामने छू रहा, तो इधर से कितना हिस्सा इसने कवर कर लिया, 60। कितने सेंटीमीटर कवर चुका, देखो टोटल 1 मीटर, लेकिन ये तार यहां से आगे बढ़ा है ना, तो यहां इस 40 के सामने छुआ, तो इधर का हिस्सा लेंगे तुम लोगे, तो 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यही चौकी हमारी उस जगह की जगह कहीं न्यूट्रल पॉइंट दूसरी जगह आता, हमारा मान लो इस जगह आता न्यूट्रल पॉइंट, और ये मान लीजिए 70 के सामने है, 80 के सामने है, तो कितने टुकड़े पार हो चुके हैं, देखो 1 मीटर 2 मीटर पूरा हो चुका है, और 80 सेंटीमीटर और, तो 2.80 मीटर आता कि नहीं आता। एल का मान, एल माने होता है शून्य विक्षेप की पोजीशन, बात समझते हो। तो शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अभी तो रचना में मैंने पूरा ये आपको दिखा दिया, तो रचना में लिखना क्या है, इसको मैं लिख रहा हूं, आप लिखते जाइए साथ में। बना तो लेना, डायग्राम तो बना ही लोगे आराम से, डायग्राम बना लोगे, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद हम रचना की बात करते हैं, तो लिखिएगा इसमें लकड़ी के पटरे पर, लकड़ी के पटरे पर 1 मीटर की लंबाई में, ठीक है, धातु का तार, धातु का तार जिसकी कुल लंबाई, जिसकी कुल लंबाई 4 से 12 मीटर तक होती है, बंधा होता है। इतना पहले लिखो, फिर और आगे की बात बताता हूं मैं। इस तार का ध्यान रखना, ये जो तार इस्तेमाल किया है, इस तार का उच्च
विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक, निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक, याद होगा पीछे हमने इसको अल्फा सिंबल दिया था। निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ये जो दो सब तार है 1-1 मीटर लंबे, इनको आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो 1-1 मीटर का टुकड़ा भी लेकर के यहां पर आप धातु की पत्तियां भी जोड़ सकते हो, एक तरीका ये भी है। देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, धातु की स्ट्रिप जोड़ दीजिए तो भी श्रेणी क्रम में आ जाएगा। देखो पूरी एक लंबाई हो जाएगी कि नहीं। तो हम इस बात को यहां लिख दे रहे हैं, ये तार धातु की पत्तियों, ब्रैकेट में स्ट्रिप्स लिख देना, स्ट्रिप्स की सहायता से श्रेणी क्रम में बंधे होते हैं, श्रेणी क्रम में बंधे होते हैं। और विक्षेप, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करने के लिए विसर्पी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं और इसका मान पढ़ने के लिए एक स्केल का प्रयोग करते हैं। इन तारों के ऊपर एक विसर्पी कुंजी, विसर्पी माने जो खिसकती है, स्लाइड करने वाली, स्लाइडिंग जॉकी कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में विसर्पी कुंजी और इंग्लिश होती है स्लाइडिंग जॉकी। स्लाइडिंग जॉकी, विसर्पी कुंजी लगी रहती है जिसकी सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ये तो बात हो गई यहां तक की। अब हम कहेंगे कि रीडिंग याद करने के लिए एक स्केल या पैमाना, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पैमाना लगा रहता है। मान पढ़ने के लिए एक पैमाना लगा होता है। पैमाना को इंग्लिश में क्या बोलते हो हम लोग, स्केल लगा रहता है। रचना इतनी है, रचना में कुछ ज्यादा कठिनाई नहीं है, इसको नोट कर लें भाई। देखिए हम बात करेंगे विभव मापी के अनुप्रयोग या उपयोग या यूजेज या एप्लीकेशन, जो कहना चाहो। विभव मापी के वैसे मुख्यतः 3 यूज हैं। पहला यूज होता है किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना। ये पीछे सिद्धांत में ही शामिल हो चुका था, ई का मान निकालना, तो उसको अलग से बताने की जरूरत है नहीं। 2 और यूज हैं जो तुम्हें सीखने हैं। ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का उपयोग बताने वाला हूं। उसमें आया था कि विभव मापी का सिद्धांत बताइए, रचना बताइए और 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए। फिर लास्ट में पूछा था कि विभव मापी वोल्ट मीटर से क्यों ज्यादा अच्छा है, तुलना करनी है। तो वो हम बाद में करेंगे चर्चा, पहले उपयोग पे आते हैं। तो हेडिंग तो पहले डालेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे विभव मापी के उपयोग, यूजेज या एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये तो हेडिंग हो गई। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, राइट। सुनिए डायग्राम ध्यान से। देखो डायग्राम में विभव मापी का इतना पूरा हिस्सा विभव मापी है। क्या क्या इसमें विभव मापी, मैंने याद होगा जब बताया था तो एक बैटरी जोड़ने को बताया था, आपको याद है, एक बैटरी जोड़ना सिखाया था मैंने। पीछे सिद्धांत में देखो एक बैटरी B1 थी, वो बैटरी B1 है।
B1 का कनेक्शन कुंजी और रियोस्टेट से था कि नहीं था, बताओ याद है तुम्हें कि नहीं याद है? रियोस्टेट RH यूज किया था हमने। धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा को कम ज्यादा करने का काम करता है। बैटरी का धन सिरा A से जुड़ा तो बैटरी का ऋण सिरा B से जुड़ा था। अब गौर करिएगा, इस पूरे हिस्से को प्राइमरी सर्किट कहते हैं। जब सवाल लगवाएंगे हम, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो हम आपको बताएंगे प्राथमिक परिपथ, और इस इधर के हिस्से को सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। यहां फिलहाल हमें दो सेलों की विद्युत वाहक की तुलना करनी है, तो A सिरे से ध्यान रखना दोनों सेलों को जोड़ा है। गौर से देखना मेरी बात को, दोनों सेलों को हमने कहां से जोड़ा है? A सिरे से जोड़ा है, और इन दोनों का आपस में कनेक्शन करके एक धारा मापी G से जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो ये लाइन जुड़ी है, ये पैरेलल एक वायर जोड़ा जाता है, इसको संट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वायर का नाम क्या है? संट। मतलब ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से ना गुजर जाए। अगर ज्यादा धारा यहां से गुजरेगी तो ये खराब हो सकता है। थोड़ी धारा इसके अंदर से गुजरनी चाहिए, बाद बाकी कहां से गुजर जाए? बाहर से। ऐसे एक बगल से तार जोड़ा जाता, उसी को संट कहते हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बाईपास बनाते हैं सड़क के साइड से, बस वही है। ये स्केल लगा हुआ है तो जान नहीं गए आप, ये कई मीटर का तार है इसमें, और यहां से होकर के विसर्पी कुंजी जे शून्य विक्षेप की स्थिति में यहां टच हो रही है। सपोज करो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो सेल दोनों जोड़े गए, यहां पर एक पॉइंट और गौर करिएगा, इस जगह पर ध्यान देना प्लीज। यहां पर स्विच लगा है। क्या लगा है भैया? स्विच। क्या लगा भाई जी? स्विच माने समझते हो ना? कुंजी की। देखो यहां दो स्विच इस तरह लगे हैं, जब चाहो तो सर्किट में E1 से धारा भेज लो, और जब चाहो तो E2 से। अभी दोनों ऑफ हैं। अभी दोनों कैसे हैं? अगर यहां डॉट बना दें तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्किट में E1 सेल ऑन हो गया या चालू हो गया, कनेक्ट हो गया। तो अभी धारा कौन सा सेल दे रहा है? E1। यही बात हमें बतानी भी है। पहले तो ये बताना है कि धारा मापी में जिन दो सेलों का विद्युत वाहक बल हमें तुलना करनी है, उनको टर्मिनल A से और G वगैरह से होते हुए जॉकी के बीच में जोड़ दिया है। तो पहली एक लाइन तो यही बता दें हम, ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा आपको। फर्स्ट लाइन में तो आप ये लिखिएगा, जिन, ज्यादा पतला हो गया, इसको मोटा करें थोड़ा, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, उन्हें बिंदु A व जॉकी J के मध्य धारा मापी G से होते हुए, G से होते हुए जोड़ते हैं। ये तो बात हो गई यहां की। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने सर्किट में कनेक्ट किया है E1 सेल को। किसको? तो सर्वप्रथम कुंजी के, देखो ध्यान देना, इस कुंजी का नाम केवल लिखा है, और यहां जो कुंजी लगी उसका नाम हमने क्या लिखा है? के। ये दोनों के लिए के इस्तेमाल है। आप चाहें तो बीच में लिख देना इस जगह के, ऊपर वाले भी के बोलेंगे, नीचे वाले भी के बोलेंगे। तो हम कहेंगे सर्वप्रथम कुंजी K1 की सहायता से सेल E1 की सहायता से, गुड इवनिंग, सेल E1 की धारा परिपथ में भेजते हैं, तब शून्य विक्षेप L1 लंबाई पर प्राप्त होता है। जरा इस पे गौर करिएगा। हमने कहा जब पहला सेल कनेक्ट किया, देखो फर्स्ट वाला,
E1 की वजह से धारा आई, तो बार बार जॉकी को कई जगह टच करा के देखा, किसी एक बिंदु पे जाके तुम्हें शून्य विक्षेप मिलेगा। उस बिंदु को हमने क्या नाम ले लिया, जे। इस समय जो लंबाई है टोटल वो नापी, कुछ भी निकलेगी 2, 2.5, 3 मीटर, तो उसको हमने नाम लेकिन क्या लिखा, L1। पहले सेल का यूज किया ना, तो विद्युत वाहक बल उसका इस्तेमाल हो रहा है E1, तो शून्य विक्षेप की लंबाई का नाम क्या कह दिया, L1। बोलो भाई, E1 और L1। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आपसे कहें, ध्यान देना, E बराबर KL एक सूत्र होता कि नहीं होता, पीछे पढ़ाया है सिद्धांत में। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, KL1। क्या हो जाएगा, नहीं होगा, बताओ। K होता है विभव प्रवणता, वो तार की होती है, तो तार तो वही इस्तेमाल हो रहा है, इसमें K1 K2 नहीं लगाना है। एक समीकरण आ गया, देखो पुनः E1 को डिस्कनेक्ट समझते हो, डिस्कनेक्ट करके, आप हिंदी में लिख दो तो विलग करके, अलग करके, हटा के, कुछ भी कर दो। E1 को डिस्कनेक्ट करके सेल E2 को जोड़ते हैं। आप किसको जोड़ा है, E2 को जोड़ते हैं। तो E2 की धारा के कारण, E2 की धारा के कारण, अब जब E2 से धारा बही तो शून्य विक्षेप क्या उसी जगह मिलेगा क्या भाई, विद्युत वाहक बल अलग अलग है तो धारा भी अलग अलग होगी, तो शून्य विक्षेप भी कहीं नई जगह मिलेगा। उसकी लंबाई हमने L2 नाम दे दिया। क्या दे दिया, तो E2 की धारा के कारण शून्य विक्षेप L2 लंबाई पर प्राप्त हुआ। अतः अब अगर ऐसे समीकरण बनाए तो क्या बनेगा, सोचो, गेस करो। E2 बराबर KL2 नहीं बनेगा। और हमें तुलना ही तो करनी है, हमें क्या करनी है, तुलना करने में क्या करो, समीकरण का भाग कर दो। देखो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दो, तो E1 बटे E2 करो जरा, देखो के कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बताओ। तो आंसर क्या आया, L1 अपान L2। और लंबाई तो तुमने स्केल पे देख के पढ़ ही ली होगी, लंबाई के मान रखोगे अपने आप विद्युत वाहक बलों की तुलना हो गई, कौन ज्यादा कौन कम, बोलो, अनुपात प्राप्त हुआ। ये पहला अनुप्रयोग हो गया, नोट करो इसको फटाफट।